आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईलर्न आईटीआई में। आज का जो अभी का जो हमारा क्लास है एलपी सीवीटी 2 का जो मैकेनिकल ट्रेड है, सभी मैकेनिकल ट्रेड का जो एमसीक्यू हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, तो उसका पार्ट बी है। क्लास 2 का पार्ट बी हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने क्लास 2 का पार्ट 1 सॉल्व करके दिया है। तो स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से। हम 25 क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से बना रहे हैं। तो 26 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग थ्रू इन एक्सेंट्रिक टर्न कंपोनेंट। मतलब जो हमारा एक्सेंट्रिक जॉ होता है उसका अगर हमें तो एक्सेंट्रिक कैलकुलेट करना, मतलब जो थ्रू होता है उसे कैलकुलेट करना है, तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2, दूसरा ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल टू ई, तीसरा ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल टू 2 इंटू ई, और चौथा ऑप्शन है थ्रो इज इक्वल टू 3 इंटू ई। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग थ्रो इन एन एक्सेंट्रिक टर्न कंपोनेंट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रो इज इक्वल टू 2 इंटू ई। तो जो भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, आपका जो सीबीटी 2 का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही हम आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहां से आप मुझे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। हम आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्सेंट्रिसिटी इन अ जॉब। जॉब की एक्सेंट्रिसिटी का सूत्र क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ई इज इक्वल टू थ्रो डिवाइडेड बाई 2, दूसरा ऑप्शन है ई इज इक्वल टू 2 इंटू थ्रो, और तीसरा ऑप्शन है ई इज इक्वल टू 3 इंटू थ्रो, और चौथा ऑप्शन है ई इज इक्वल टू थ्रो इज इक्वल इंटू 4। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सेंट्रिक जॉब का फार्मूला क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी का जो जॉब का एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है, तो उसमें कौन से फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, E is equal to थ्रू डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट। तो स्क्रीन पर आपको एक एंगल प्लेट का डायग्राम दिखाया गया है। इस एंगल प्लेट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन टाइप, दूसरा बॉक्स टाइप, तीसरा सुवेल टाइप, और चौथा ऑप्शन है स्लॉटेड टाइप। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट, तो स्क्रीन पर दिखाए गए एंगल प्लेट का टाइप्स क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्स टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब आपको दिखाई गया है एंगल प्लेट का, यह पूरा बॉक्स है, इसलिए इसका नाम दिया है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल प्लेट। तो स्क्रीन पर आपको एक एंगल प्लेट का डायग्राम दिखाया गया है। इस एंगल प्लेट का नाम आपको पहचानने की है कौन से टाइप का एंगल प्लेट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन टाइप, दूसरा बॉक्स टाइप, तीसरा स्लॉटेड टाइप, और चौथा ऑप्शन है सुवेल टाइप। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए एंगल प्लेट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुवेल टाइप। सुवेल टाइप मतलब क्या होता है, इसे यूनिवर्सल टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी एंगल में हम इसे सेट कर सकते हैं, इसलिए इसे सुवेल टाइप एंगल प्लेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेथ एसेसरी इज यूज टू क्लैम्प द फिक्चर। फिक्चर को क्लैम्प करने के लिए कौन से लेथ एसेसरीज का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है त्रिजा चक, दूसरा फोरजा चक, तीसरा फेस प्लेट, और चौथा ऑप्शन है कॉलेट चक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पिक्चर को क्लैम्प करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। पिक्चर कब हम लगाते हैं, अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है या फिर कोई इरेगुलर शेप का जॉब है, तो उस समय हम पिक्चर का उपयोग करते हैं, और सबसे ज्यादा पिक्चर का उपयोग फेस प्लेट के ऊपर ही करते हैं, लेथ मशीन के ऊपर काम करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखा है, इस पार्ट का नाम क्या है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एंगल प्लेट, दूसरा फेस प्लेट, तीसरा काउंटर वेट, और चौथा ऑप्शन है वर्क पीस। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउंटर वेट। काउंटर वेट क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जॉब है फेस प्लेट के ऊपर, इस साइड में एक इरेगुलर शेप का जॉब लगा है, और इसका बैलेंस बराबर करने के लिए इसके अपोजिट साइड में काउंटर वेट लगाया जाता है, जो हमें एक्स के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेथ पार्ट इज यूज टू माउंट द डायल इंडिकेटर फॉर टर्निंग द बोर। बोर को ट्रू करने के लिए डायल इंडिकेटर को लेथ मशीन के किस भाग में बांधते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेल स्टॉक, दूसरा क्रॉस स्लाइड, तीसरा टूल पोस्ट, और चौथा ऑप्शन है लेथ बेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि बोर को ट्रू करने के लिए डायल इंडिकेटर को लेथ मशीन के किस भाग पर बांधते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टूल पोस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, तो इस डायग्राम में एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ प्लेट, दूसरा फोर्जा चक, तीसरा फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रफनेस ग्रेड नंबर आर यूज्ड। रफनेस ग्रेड नंबर का, कितने रफनेस ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके पहले पार्ट 1 में भी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, फिर भी हम इसे बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है N1 से N12, दूसरा ऑप्शन है N1 से N25, तीसरा ऑप्शन है N1 से N20 और चौथा ऑप्शन है N1 से N30। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कितने रफनेस ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N1 से N12 तक। इसमें जो हमारा ग्रेड के साथ इसमें सिंबल भी होता है जो ट्रायंगल के सहायता से दर्शाते हैं, और हर एक नंबर जो होता है इसके साइड में इसका मान भी दिया जाता है, मतलब वैल्यू भी दिया जाता है माइक्रोन में, जैसे 0.025 से स्टार्ट होकर N12 तक इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरी आउट बाय यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल। फाइन एब्रेसिव मटेरियल का उपयोग करके सटीक समापन प्राप्त, मतलब फाइन फिनिशिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे हम थोड़ा और इजी कर देते हैं। जो फाइन एब्रेसिव होते हैं, मतलब प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए जो एब्रेसिव का उपयोग करके जो ऑपरेशन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा लैपिंग, तीसरा फाइलिंग, चौथा ऑप्शन है पॉलिशिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइन घर्षक पदार्थ का उपयोग करके, मतलब प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए जो एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, उस एब्रेसिव का उपयोग करके कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैपिंग। ध्यान में रखें कि लैपिंग करने के लिए ही सबसे, जो हमारा लैपिंग क्या होता है कि फिनिशिंग का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें हम एब्रेसिव का उपयोग करके लैपिंग और जो होनिंग होता है, होनिंग किया जाता है, ये हमारा होता है फिनिशिंग का लास्ट स्टेप, जिसमें सिर्फ एब्रेसिव का उपयोग करके ही इसे फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया कि लैपिंग क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन, दूसरा फाइलिंग ऑपरेशन, तीसरा ग्राइंडिंग ऑपरेशन और चौथा ऑप्शन है चिजलिंग ऑपरेशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि लैपिंग क्या है, तो लैपिंग क्या होता है, लैपिंग एक प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है, मतलब बहुत ही बारीक, मतलब माइक्रोन में जो आपको फिनिश करता है, जो हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन होता है लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। आसान चार्जिंग और तेजी से कटिंग के लिए किस लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा कॉपर एंड ब्रॉस, तीसरा क्लोज ग्रेन आयरन और चौथा ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन। जो क्वेश्चन आपको पूछा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसान चार्जिंग और तेजी से कटिंग के लिए लैपिंग मटेरियल, कौन से लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड ब्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैप मटेरियल इज इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपांड इफ वार्म आउट। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी लैप मटेरियल सस्ती है और अगर घिस जाए तो इसे विस्तारित किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा लीड और चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी लैपिंग मटेरियल सस्ती है और अगर घिस जाए तो इसे विस्तारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, अच्छी स्थिति में मशीन बनाए रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन की लागत में वृद्धि हेतु। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ मशीन, मतलब मशीन का वाइब्रेशन कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू कीप द मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मतलब मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, मतलब अच्छी स्थिति में मशीन बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन इन रेड्यूस, मशीन भी रेड्यूस मतलब मशीनों के ब्रेक अप्रत्याशित टूटने को कैसे कम किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा एकदम इजी में बता देता हूँ कि जो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है मशीन का, उसे किस तरह से हम कम कर सकते हैं। ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, तो अगर जो हमारा प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन में जो मशीन होते हैं, मशीन के कुछ पार्ट टूटने की वजह से जो प्रोडक्शन रुक जाता है, उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन। तो ऐसे ब्रेकडाउन मतलब ऐसे मशीन की ब्रेकडाउन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के द्वारा, दूसरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के द्वारा, तीसरा प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है क्वालिटी मेंटेनेंस के द्वारा। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि मशीनों की ब्रेकडाउन को किस तरह से हम रोक सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक शेड्यूल होता है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ऐसे जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से उसी डेट में मेंटेनेंस, मशीन की पूरी टोटल मेंटेनेंस किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्शन करते समय मशीन बीच में प्रोडक्शन को मतलब मशीन खराब होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने का फायदा क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द क्लरिकल वर्क, मतलब लिखित कार्य कम करने के लिए। दूसरा, मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब बार बार टूटने की निगरानी करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की लागत में वृद्धि के लिए। और चौथा ऑप्शन है जीरो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब शून्य ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का फायदा क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब बार बार टूटने की निगरानी कर, मतलब जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने की, मतलब इसमें हमें क्या पता चलता है कि कौन से मशीन को कितने दिन हो गए मेंटेनेंस करने के बाद, उसे हम फिर से कितने दिन के बाद मेंटेनेंस करेंगे, जिसके वजह से जो अगर कुछ भी मशीन के पार्ट्स वगैरह खराब होते हैं तो उसको पहले ही रिपेयर कर सकते हैं। यही फायदा होता है मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग, किस उपकरण को रेफरेंस के लिए संदर्भ सतह के रूप में उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एंगल प्लेट, दूसरा मार्किंग टेबल, तीसरा एनविल, और चौथा ऑप्शन है लेथ बेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्किंग टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड टू चेक इक्सेंट्रिसिटी, इक्सेंट्रिसिटी को जांचने के लिए कौन से एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। जो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड टू चेक इक्सेंट्रिसिटी, इक्सेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा सरफेस गेज, और चौथा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इक्सेंट्रिसिटी को अगर हमें चेक करना है तो इस समय कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट इज यूज टू होल्ड वर्क एट अ एंगल, जो आपको एंगल पर पकड़ने के लिए किस प्रकार की एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉलिड टाइप, दूसरा स्लॉटेड टाइप, तीसरा सोवेल टाइप, और चौथा ऑप्शन है बॉक्स टाइप। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो आपको एंगल पर पकड़ने के लिए किस प्रकार के एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोवेल। जैसे इसके पहले एक एंगल प्लेट का डायग्राम आया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि सोवेल एंगल प्लेट का फायदा क्या होता है कि जॉब को कौन से भी एंगल में हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रफनेस, रफनेस को प्रदर्शित करने के लिए सबसे स्वीकृत तरीका कौन सा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड नंबर, दूसरा सिंबल, तीसरा यूनिट, चौथा ऑप्शन है वेट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रफनेस, रफनेस को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेड नंबर, ग्रेड के नंबर के सहायता से हम सबसे आसान तरीके से रफनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट्स मिल्ड ऑन टू प्लेन ऑफ एन एंगल प्लेट, एंगल प्लेट के दोनों तल पर स्लॉट का क्या उपयोग होता है, मतलब
जो एंगल प्लेट आपने अगर देखे होंगे तो एंगल प्लेट के बीच में स्लॉट कटे होते हैं, इस स्लॉट का कारण क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि एंगल प्लेट के बीच में जो स्लॉट कटे होते हैं उसका कारण क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द वेट, मतलब वजन कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है क्लैम द जॉब, जॉब को क्लैम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मेंटेन एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है गुड अपीयरेंस, मतलब अच्छा दिखाने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो एंगल प्लेट होते हैं, एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं यू स्लॉट होते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लैम द जॉब, मतलब जॉब को जब हम एंगल प्लेट की सहायता से क्लैम करते हैं तो जो नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट को बिठाने के लिए उसमें जो स्लॉट होते हैं स्लॉट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एज एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक कॉपिंग अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया है, इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पूरा टोटल एक कॉपिंग अटैचमेंट है, इसमें ये जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा वर्क पीस। तो इसका जो सही आंसर है दिखाए गए जो हमारा कॉपिंग अटैचमेंट है, कॉपिंग अटैचमेंट के ऊपर जो एक्स ग्रुप में जो पार्ट है इसे कहा जाता है जॉब, हमारा जॉब है ये अटैचमेंट है। और इसमें हम इसका कॉपिंग अटैचमेंट मतलब क्या होता है, एक मास्टर पीस लगा होता है। इस मास्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर पीस है, ये जो जिस आकार में है उसी आकार में जॉब हमारा बनता है। तो ये हमारा ये जॉब हम बना रहे, ये हमारा होता है कॉपिंग अटैचमेंट, और जो एक्स के रूप में दिखाया गया इस पार्ट का नाम है जॉब। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको लेथ अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो इस अटैचमेंट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जॉब, ये हमारा जॉब लगा हुआ है, इसके बाद ये हमारा अटैचमेंट है। तो इस अटैचमेंट को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, दूसरा मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा ग्राइंडिंग अटैचमेंट और चौथा ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो अटैचमेंट है इस अटैचमेंट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडिंग अटैचमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मोटर लगा है, मोटर के ऊपर हमारे ग्राइंडिंग व्हील लगा है जिसके सहायता से हम जॉब के ऊपर ग्राइंडिंग करते हैं। तो हमारा क्या हो गया ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द वैल्यू मार्क ई। ई चिन्हित मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक्सेंट्रिक जॉब है और ये हमारा जॉब है, जॉब का ये हमारा फ्रंट व्यू है या फिर साइड व्यू है। इसमें जो ई के रूप में जो दिखाया गया है इसे, इसका मीनिंग क्या होता है? जो ई के रूप में दिखाया गया है जो दो एरो के सहायता से ई से दर्शाए, तो इसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रो, दूसरा एक्सेंट्रिसिटी, तीसरा कॉन्सेंट्रिसिटी और चौथा ऑप्शन है स्टेप लेंथ। तो जो आपको एक्सेंट्रिक जॉब में जो ई के रूप में दिखाया गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सेंट्रिसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ए आपको दिखाई दे रहा है, ये ए के रूप में जो आपको दिखा है ये हमारा एक सेंटर लाइन है और दूसरा सेंटर लाइन जो ई के ए के नीचे जो लाइन है ये हमारा दूसरा सेंटर लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे कहा जाता है एक्सेंट्रिसिटी, जो ई के रूप में दर्शाया गया है। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 ऑल मैकेनिकल ट्रेड के लिए क्लास नंबर 2 का पार्ट बी, हर एक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। तो इस तरह से क्लास नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पर खत्म कर दिया है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को, इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार ही आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। और अगर आपको सॉल्व किए गए क्वेश्चन की पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जहाँ से मुझे आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप में भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।